वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो आपकी जो डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी 2025 में दोबारा से काफ़ी जॉब्स निकाल दी हैं और ये जॉब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है वो तो 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये जो है आपका 9 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन और 7 नवंबर तक आपके ये फिलअप होंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आपकी जो हैं टीजीटी मैथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। केवल टीजीटी मैथ्स मेल को देखें तो मेल की टोटल पोस्ट 744 हैं और फीमेल की 376। अगर टोटल का सम करें 6 4 10 कैरी 1 7 4 11 और 1 12 और 1 7 3 10 और 1 11, तो 1120 पोस्ट हैं टोटल। कितनी है टोटल पोस्ट आपकी मैथमेटिक्स की? तो 1100 टोटल पोस्ट 1120 हैं, जो काफ़ी संख्या में बहुत अच्छी पोस्ट हैं। जिनको जो सीरियस हैं वो बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और टोटल पोस्ट समथिंग 5,000 के लगभग है। तो केवल हम मैथमेटिक्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसका कोड ये हैं आपके 5525 एंड 5625। 25 मीन्स 2025 में जॉब्स निकली हुई हैं। तो कि जैसा कि हम पहले कंटिन्यू नहीं कर पाए थे मैथमेटिक्स को लेकर, लेकिन इस बार हम अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करेंगे। तो पहले क्या हुआ था कि पहले मैं इस चीज़ को, मतलब मेरे पास टीम नहीं है तो मेरे को टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं थी। तो मैं इस बार जो है, मतलब स्मार्ट बोर्ड की तो है, लेकिन मैं इस बार जो है क्लासेस को जो है अपने फ्री टाइम में जो है मैं इसको रिकॉर्डेड करूँगा आपको, और फुल सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पूरा कराऊंगा। थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। 1 मिनट नीचे स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। पीडीएफ में से 36 है, बाकी आपने देख लिया होगा कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। जो फिलअप कर सकता है हम केवल उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, जो नहीं कर सकता, हाँ आप टोटल वैकेंसीज यहाँ देख सकते हो 5346 हैं। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं है इसमें। हाँ एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा आप, हाँ इतने सभी समझदार हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, बार बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा 1 मिनट और, लेट मी सी इज देयर एनी समथिंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम उसको ही देखेंगे अब। इस एग्ज़ाम में क्या होने वाला है कि हमारा केवल एक ही पेपर होगा, टीयर 1, और ये दिल्ली के अंदर ही आपकी रहने वाली हैं जॉब्स, और सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आप सीरियस हैं, देखो सिलेबस जो है आपका, मैक्सिमम सिलेबस आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है सही तरीके से, सटीक तरीके से। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा बस समझना है आपको, सिलेबस 11-12 से भी कम है उसका एक तरीके से। कुछ मतलब उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस लगातार पढ़ते जाना है और पढ़ते पढ़ते आपको कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, मैंने खुद एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं कई, तो मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊँगा कि मैंने क्या किया हो क्या नहीं। अगर आपके किसी भी तरीके से ये चीज़ जो है यूज़फुल हो, अगर यूज़ में आ पाएँ तो अच्छा होगा मेरे तरीके। तो मैंने देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने 1-2 चैनल देख रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो महंगी महंगी फ़ीस रख देते हैं। तो मेरे को लगा कि मुझे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके लिए, बाकी और कोई पर्पज़ है नहीं एज सच। आप देखेंगे तो वो आप खुद समझदार हैं कि आपको देखना है नहीं देखना है लेक्चर। तो बच्चे आजकल, हाँ ये जो है ये चीज़ मैंने यहाँ पर बस कि इसमें जो है केवल 1 टीयर होगा, जिसमें हाँ 55 मैंने पोस्ट कोड बताया था आपको, 55 25 और 56 जो भी था। एग्ज़ाम टीयर 1 टीयर है, केवल 2 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का दोनों का।
टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव कोई है नहीं इसमें, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल 200। इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में क्या है, एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच एज पर एक्सिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद से, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसमें जनरल अवेयरनेस अगर आप पूछते हैं कि जनरल अवेयरनेस कहाँ से करनी है, तो मैं आपको वो गाइड कर सकता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग एंड अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका खुद का मैथ्स है। तो मैथ्स और रीजनिंग, ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ्स, तो ये तो आपको ऐसे होने चाहिए एज सच कि इसमें आपके 20 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स तो ये कंप्लीट आपको मिल जाने चाहिए बिकॉज आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़नी है और हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं कोई भी बुक लेके, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें मान के चलिए आप करीब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे तो 70 to 80 तो सभी कर सकते हैं बच्चे, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। 20 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है। तो वो 100 क्वेश्चन 100। सेक्शन बी, मैं इस पार्ट्स की बात करने वाला हूँ जो कि आपका विशेषली सब्जेक्ट, जो कि मैथमेटिक्स, और ये वही सेक्शन भी है जिसमें आपको 40% लाना कंपलसरी है। वैसे तो आपको ओवरऑल मेरिट में आने के लिए तो काफ़ी मार्क्स चाहिए होंगे, 80-90 के करीब तो मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे, लेकिन आपको जो मैथमेटिक्स है उसमें 40% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो पहले सिलेबस दिया गया था, सिलेबस अभी जल्दी आने वाला है इसी फॉर्म, तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस में वही रहने वाला है जो पहले रहा था। सिलेबस में एज सच जैसे कैलकुलस रहेगा आपका, फिर एलजेब्रा में केवल आपको मेन हेडिंग बता रहा हूँ यहाँ पर, रियल एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, theory of real functions, and multivariate calculus, partial differential equation जिसे शॉर्ट में पीडीई भी बोल देते हैं आप। एंड 8 आपका है रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, रीमन इंटीग्रेशन and series of functions and series of functions, and 9th आपका है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, and metric space, and group theory second, 11th group theory second, एक मिनट, let me see, and group theory second हो गया आपका। एंड 12th है आपका ग्रुप थ्योरी सेकंड के बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड 13 है आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, वो जल्दी आपकी मतलब वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं सोचना है अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ, फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन 1 tier टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बी में आपको 40% लाने होंगे, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसमें आप कितने भी, लेकिन मिनिमम मार्क्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 नंबर ले आए उसमें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने आप पढ़े लिखे हैं, बस कहने के लिए बात है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो सेक्शन ए में तो नॉर्मली बच्चा 60 to 70 तो नॉर्मली सभी स्कोर करेंगे, तो आपको करीब कोशिश करनी है 80 to 90 स्कोर करने की।
जिससे कि आप अगर मैथ को एक देखो 40%, 100 में से 40 क्वेश्चन मैथ्स के, देखो मैथ्स को 1 आवर मिलेगा आपको। 1 आवर में जो है अगर आपको कुछ सवाल सॉल्व करने के पड़ गए तो आपको पता लगेगा कि मैथ्स इट्स नॉट ए इजी टास्क। इजी टास्क नहीं है, आपको 100 आने के बावजूद भी आपको काफ़ी बराबर उस चीज़ को देखना होता है। तो सेक्शन बी में आपको 40% लाना कंपलसरी है, और सेक्शन ए को आपको जिस तरीके से करना, अगर किसी बच्चे को पूछना है तो मैं बता सकता हूँ कि हर सेक्शन के लिए आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और करीब हमको 6 to 8 मंथ दोबारा से मिलने वाले हैं, तो इतनी जल्दी ये कुछ नहीं होने वाला है। तो मिनिमम 6 मंथ तो मिलेंगे, तो 6 मंथ्स में इजीली बोथ सेक्शन कैन बी कवर्ड इजीली। हाउएवर द कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी अकाउंट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सेक्शन बी दोनों को लेकर बनेगी, ठीक है। तो DSSB रिजर्व द राइट टू चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। और देखो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर केवल मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा और चीज़ें डिस्कस करूँगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब आप खुद से देख सकते हैं। तो मेरा जो मकसद रहेगा वो आपको सिलेबस कंप्लीट कराना, MCQs हम MCQs भी साथ के साथ देखेंगे, लेकिन MCQs का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेथड्स आपको आते हैं, तो आप MCQ इजीली कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली सिलेबस ही पढ़ना है कंप्लीट, जैसे ग्रेजुएशन का पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना क्या नहीं, तो मेरे पास ऑलरेडी। और जो बच्चे ये सोच के चल रहे हैं, ये बच्चा कोई भी ये ना सोचे कि ये सिलेबस अगर ग्रेजुएशन का है तो क्या होगा, इसमें तो जो है देखो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ थोड़ा, अब लास्ट देख लेते हैं Tier 1 Tier 2। देखो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो एक मिनट CSIR नेट, देखो CSIR नेट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स सेम होते हैं। टॉपिक्स क्या सिलेबस सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल के। तो यहाँ पर ये बच्चे ये ना सोचें कि जिन्होंने ये सब मतलब ये केवल हायर स्टूडेंट ही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का तो मिनिमम है, तो ग्रेजुएशन का ही पार्ट आपको कवर करना है, और हर बच्चा कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है अच्छे से, ठीक है। नहीं भी की हुई है तो आप दोबारा सीख सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, सैलरी की मैं बात करूँगा नहीं, सैलरी काफ़ी अच्छी है, और ये आपके DSSB के अंदर है, अच्छी जॉब रहने वाली है। और देखिए आपका जो है NVS है, KVS है, EMRS, आपका आपकी जॉब हो सकती है UP LT ग्रेड या UP GIC, आपकी बिहार की पोस्ट हो सकती हैं, आपकी राजस्थान की पोस्ट हो सकती हैं, आपकी हरियाणा की पोस्ट हो सकती हैं, आपकी अदर स्टेट्स की पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं अगर इन सभी में अगर बेस्ट आपको बताऊं कि कौन सी पोस्ट होगी आपके लिए, जो कम से कम ये जो आपका नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं, तो इसमें DSSB इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट जॉब, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं, और सैलरी भी इसकी लगभग इन सभी से ज़्यादा होती है। तो आप वो, मैं इस चीज़ में ज़्यादा जानना भी चाहूँगा, मैं केवल आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे सिलेबस पर, और देन वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस जैसा कि पहला आपका वेबसाइट पर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वही सिलेबस को कट कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, क्योंकि इस DSSB का मतलब है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU का ही जो सिलेबस है वो कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक एक चीज़ बहुत डीप में पढ़नी है या आपको प्रूफ देनी, नहीं, आपको जितना ज़रूरी है हम उतना कराएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड अगर आपको